गरीबों के लिए नहीं होगा कोई काम, अडानी के लिए काम होगा, अवानी के लिए काम होगा, पैसे वालों की सरकार है ये और पैसे वाले का काम होगा। बाबा साहब की मूर्त संसद में तुड़वाती बीजेपी, बाबा साहब की मूर्त संसद में तुड़वाती बीजेपी, प्यासी दिल्ली की पाइपलाइन तुड़वाती दिल्ली, प्यासी दिल्ली की पाइपलाइन तुड़वाती बीजेपी, हर मौके पर नफरत की दीवार खींचती बीजेपी, नीट का पेपर लीक करा के देश बेचती बीजेपी। हम ये कह रहे हैं, मोदी को इतना डर क्यों लगता है केजरीवाल से? मोदी को इतना डर क्यों लगता? तो सीबीआई और ईडी के पीछे लगा रही है, पुलिस को पीछे अगर मर्द सामने न स्टेयर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। आप मेरे पीछे देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ मंच पे मौजूद हैं और केजरीवाल को जिस तरीके से तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया है सीबीआई ने, उसके खिलाफ आज ये हल्ला बोल है। इनका साफ कहना है कि सीबीआई और ईडी से सरकारें अब नहीं चलेगी। ये जो फैसला था, जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, ये न्याय संगत नहीं है, ये संविधान संगत नहीं है। हमारे साथ कई लोग हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, हम बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताएं। शहनाज हिंदुस्तानी। शहनाज जी, आज यहाँ धरना प्रदर्शन है, हल्ला बोल है, क्या लगता है कि आपकी इन बातों का असर होगा केंद्र सरकार पर? बिल्कुल केंद्र सरकार पे असर होगा। और जब ट्रायल कोर्ट ने, हाउस एडमिन कोर्ट ने उनको जब दे दी है बेल, उसके बाद उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में हर हालत में उनकी रिहाई होनी है, जमानत होनी है, लेकिन उसके एक दिन पहले सीबीआई जाती है झूठे मुकदमे के अंदर, उनको वहीं से वापस कैद कर लेती है और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। आज उनकी पेशी है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल को रिहा नहीं किया तो बात पूरे हिंदुस्तान में भी अब फैलेगी। जितना भी जनता को तुमने पेला है, उससे ज्यादा ये 25 में अब तुमको भी पेलेगी। एक तानाशाह का दंश हम झेल रहे, पर आने वाली पीढ़ियां कभी भी नहीं झेलेगी। और फिर से हमारी दिल्ली नालंदा की रानी बनेगी जब केजरीवाल की झाड़ू प्रचंड पारी खेलेगी। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे विद्यालय हमने, ऐसी पाठशाला यहाँ बनाई है। दिल्ली में पानी, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, हर चीज पे काम किया। ये मोदी जी को पच नहीं पा रहा। इसलिए आज हम कहते हैं कि मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। आज किसी चीज का जवाब नहीं है तो मोदी जी को तकलीफ हो रही है कि केजरीवाल का इतना कद कैसे बढ़ रहा है। आज मेरे साथ जितने साथी हैं जी, मैं इनके साथ कह रहा हूँ, मैंने गीत बनाया जी, और वो गीत ये है, आप सब मेरे साथ बोलेंगे बीजेपी। क्या बोलना है? बीजेपी। बाबा साहब की मूर्त संसद में तुड़वाती बीजेपी, बाबा साहब की मूर्त संसद में तुड़वाती बीजेपी, प्यासी दिल्ली की पाइपलाइन तुड़वाती दिल्ली, प्यासी दिल्ली की पाइपलाइन तुड़वाती बीजेपी, हर मौके पर नफरत की दीवार खींचती बीजेपी, नीट का पेपर लीक करा के देश बेचती बीजेपी। तानाशाह भी समझ चुका है कौन उसे अब रोकेगा, तानाशाह भी समझ चुका है कौन उसे अब रोकेगा। बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा, बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। ईडी सीबीआई की आड़ में साजिश करती बीजेपी, ईडी सीबीआई की आड़ में साजिश करती बीजेपी, नींदों में भी केजरीवाल के नाम से डरती बीजेपी, कोर्ट में होती देख जमानत दहशत खाती बीजेपी, अयोध्या डूबी पानी में ना शर्माती बीजेपी। एयरपोर्ट की छत तक गिर गई, कौन है जो अब भौंकेगा? एयरपोर्ट की छत तक गिर गई, है भ्रष्टाचार। एयरपोर्ट की छत तक गिर गई, कौन है जो अब भौंकेगा? बाहर आया केजरीवाल तो सोचो उसे ही ठोकेगा, बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। अभी तो 303 से 240 आई बीजेपी। जो मैं कहने जा रहा हूँ ये है कि अभी तो 303 से 240 आई बीजेपी, फिर भी कुदरत के संकेत को समझ न पाई बीजेपी। पोल खुले ना संसद में आवाज दबाती बीजेपी, एलजीईडी सीबीआई की धौंस जमाती बीजेपी। जो भी दिल्ली के विकास की राहों को अब रोकेगा, जो भी दिल्ली के विकास की राहों को अब रोकेगा, बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा, बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। दिल्ली की सत्ता पाने को तड़प रही है बीजेपी, दिल्ली की सत्ता पाने को तड़प रही है बीजेपी, खरीद न पाई एमएलए तो भड़क रही है
बीजेपी। पीएम बनने पर भी खुशियां, पीएम बनने पर भी खुशियां मना न पा रही बीजेपी। मोदी मोदी के नारे अब लगा न पा रही बीजेपी। रामलला का जल्दी चंदा चोरों को न छोड़ेगा। वहां पर पानी टपक रहा है रामलला के वहां पर। रामलला का जल्दी चंदा चोरों को न छोड़ेगा। रामलला का जल्दी चंदा चोरों को न छोड़ेगा। रामलला का जल्दी चंदा चोरों को न छोड़ेगा। बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। इसलिए हम कहते हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करके क्या करना चाहते हो? ये देखिए कितने लाखों करोड़ केजरीवाल है। ये देखो, ये हमारी बहन को देखो, इस बहन को देखिए, इसके घर में बच्चे हैं, इसके घर में बच्चे हैं, वो खाना खिलाती बच्चों को, खाना बना के आती, लेकिन आज बच्चों को छोड़ के यहाँ पर आई है। तो हम ये कहते हैं कि एक नहीं चाहे 100 अरविंद गिरफ्तार करो। क्या करोगे? सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी, जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो, आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी, तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। तो आज इतने सारे सीने लेके आए हैं, तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि आज केजरीवाल जी को आपको रिहा करना पड़ेगा। आप देखिएगा कि सोरेन साहब की, हेमंत सोरेन की 6 महीने तो उनको रखा जेल में, आज उनकी जमानत हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी को आज पेश किया जा रहा है। ऊपर वाले से दुआ करते हैं वो जल्दी जमानत उनको मिलेगी। ईडी और सीबीआई को चाटा मिलेगा, तमाचा मिलेगा उनके चेहरे पर। जी, आप अपना नाम बताएं। एस दत्ता मजुमदार। जी, एस दत्ता मजुमदार। आप केजरीवाल जी के समर्थन में आए हैं जी। आपको लगता है कि केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है? जरूर कर रही है, दिख रहा है। तो आप आंदोलन, धरना प्रदर्शन, लगता है कि इसका कुछ असर होगा और केजरीवाल की जमानत में जो रोक है वो रास्ता खुलेगा? हर बीमारी का अलग अलग इलाज होता है, तो इस बीमारी का भी इलाज आम आदमी पार्टी से निकलेगा। निकलेगा, जरूर निकलेगा। शुक्रिया। मैं एक मिनट जी, आप मैं बाबरपुर विधानसभा से आया हूँ। केजरीवाल का मोदी सरकार को डर लग रहा है। डर लगने के लिए सीबीआई को लगा रखा है केजरीवाल के पीछे, और मोदी सरकार को ये डर लग रहा है कि अगर केजरीवाल छूट गया तो पहला अटैक मेरे ऊपर करेगी। जो विकलांग वाली सरकार बनी है वो सरकार कमजोर होगी, हमारी सरकार गिर जाएगी। इस वजह से केजरीवाल जी को नहीं छूटने दे रहे। और केजरीवाल गरीब का मसीहा है और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। इस वजह से उनको डर लग रहा है। मोदी सरकार कोई गरीबों के लिए 10 साल में भी काम नहीं किया 1 रुपए का, और अभी फिर बनी है सरकार, फिर गरीबों के लिए नहीं होगा कोई काम। अडानी के लिए काम होगा, अवानी के लिए काम होगा, पैसे वालों की सरकार है ये, और पैसे वाले का काम होगा। गरीब मजदूर और युवा, गरीब मजदूर युवा बेरोजगार है, रोजगार उनको बेचारे को नहीं मिल रही है। ये रोजगार नहीं मिल रही है कि 500 रुपए 1000 रुपए जो दिल्ली में कमाते थे पहले, अब वो रोजगार कुछ भी नहीं है। लोग परेशान है। एक आदमी का खर्चा दिल्ली में कम से कम 200 रुपए रोज का है, लेकिन 500 रुपए कमाने के लिए लोग मोहताज हैं। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? केजरीवाल के समर्थन में आई हैं? हाँ जी, केजरीवाल के समर्थन में। क्या कहना चाहती हैं? लगता है कि जमानत मिलेगी? हाँ जी, हम तो चाहते हैं कि मिल जाए उनको जमानत, लेकिन जी मोदी जी ने ऐसे बंधन में बांधा हुआ है, कभी वो ईडी को ले आता है, कभी वो सीबीआई को ले आता है। वो ये नहीं सोचता, उसके पास कोई सबूत नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। उनको जब बंद करा उनको कुछ नहीं निकला, लेकिन वो तो अब आनी चाहिए ना। और ये फिर उसके बाद मोदी को डर है कि मैं हट जाऊंगा। आप क्या कह रही है? कहिए। हम ये कह रहे हैं, मोदी को इतना डर क्यों लगता है केजरीवाल से? मोदी को इतना डर क्यों लगता है? तो सीबीआई और ईडी के पीछे लगा रही है, पुलिस को पीछे। अगर मरता तो सामने न स्टेर के क्या करा दिल्ली वालों ने? तूने घुटा नहीं करे और कुछ नहीं करा तूने। दिल्ली वालों ने तूने रोटी छीनी है, गरीब वालों ने तूने बेरोजगार करा और कुछ नहीं करा। हमारा केजरीवाल छूटना चाहिए। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल ने क्या दिया है दिल्ली को? केजरीवाल ने इतना कुछ करा गरीब वालों को शिक्षा, बस फ्री, पानी फ्री, बत्ती फ्री, अस्पताल अच्छे बनाए। मोदी ने क्या करा? जो सब पीछे पड़ा है, कोई सबूत भी नहीं है। ऐसे पीछे लगा दिया, ऐसा तानाशाही उसकी नहीं चलेगी। सामने शेर का आ गया, शेर के आ गया। मोदी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है। नहीं किया। केजरीवाल झूठे केस में फंसा रखा है। सब जो भी करा मोदी ने करा, सब उसके पास गया, जो भी गया। केजरीवाल बेकसूर है। केजरीवाल आज नहीं कल छूटेगा। शेर को कब तक शेर को जेल में रखेगा?
ये केजरीवाल के समर्थक हैं जो यहाँ पहुंचे हैं और उनका साफ कहना है कि केजरीवाल को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। शराब घोटाले की बात हो रही है उसमें भी केजरीवाल को फंसाया गया है जबरदस्ती। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप आज केजरीवाल के समर्थन में आई है, लगता है कि इस धरना प्रदर्शन के बाद उनकी बेल होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मोदी जी में शर्म है कुछ है तो उनको ये होना चाहिए कि जिस नेता ने कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया, अभी तक साबित ही नहीं किया, आपने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, उसके बाद आप बिना एफआईआर दर्ज करवाए आप उनको जब भर्ती मतलब जेल में उनके रखे हुए हो, ये तो गलत है। दोष साबित करो तब आप कुछ करो, लेकिन अभी दोष ही साबित नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास सबूत ही नहीं है। गलत काम किया ही नहीं अरविंद केजरीवाल ने, उनको सुरक्षा दे सकते हो। आपको लगता है लगातार कई लोगों की तख्तियों पर देखा वो लिख के आए हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, आपको लगता है कि केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। आप एक बात हो ना, विपक्ष के ही सारे भ्रष्टाचार हैं, आपके कोई भी भ्रष्टाचारी नेता नहीं है। आपने जितने भी भ्रष्टाचारी थे अपनी सरकार के अंदर लेकर उनसे चुनाव लड़वाकर उनको सांसद बनाकर भ्रष्टाचारी सरकार बनाई है। अब आप कहते हो कि ईडी सीबीआई उन्हीं के उन्हीं का उपयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हो। ये केजरीवाल सरकार के समर्थन में लोग आए हैं जो कह रहे हैं कि लगातार सरकार जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, ईडी सीबीआई का लगातार दुरुपयोग कर रही है। कल देश ने देखा जिस प्रकार से झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट ने उनको जब जमानत दी तो कोर्ट ने ये कहा कि इन पर कोई ऐसे मामले नहीं बनते, ईडी के पास ऐसे कोई मामला नहीं है जिसका वो साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। अब देखना होगा कि क्या सच में केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आप बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।